हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है भाई आपका बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन चैप्टर के पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में हमने लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 2 में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, पूरा एंड कर देंगे इस चैप्टर का। पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे हम किंगडम फंगाई के साथ। तो किंगडम फंगाई या इसको किंगडम माइको भी कहते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो द फंगाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम जानते हैं फंगाई में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना खाना ये सेल्फ नहीं बना सकते, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन पाने के लिए। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, और ये अपनी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में डाइवर्सिटी शो कराते हैं, भिन्नता शो कराते हैं। मॉर्फोलॉजी जैसे इनका फिजिकल अपीयरेंस क्या है और ये किन किन जगह रहना पसंद कर रहे हैं, इसमें ही बहुत विभिन्नता शो कराते हैं। यू मस्ट हैव सीन फंगाई ऑन अ मस्ट बैड एंड रॉटन फ्रूट्स। आपने देखा होगा फंगाई को मस्ट बैड पे या किसी सड़े हुए फ्रूट के ऊपर फंगाई जो है लग जाता है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोस्ट टूल्स आर ऑल्सो फंगाई। कॉमन मशरूम जो कि आप लोग खाते हो और टोस्ट टूल्स भी, ये भी फंगाई होते हैं। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासाइटिक फंगस। और जो मस्टर्ड के प्लांट होते हैं उनकी लीव्स पर जो वाइट स्पॉट हो जाते हैं वो भी फंगाई की वजह से होते हैं, जो कि पैरासाइटिक फंगस होती है। सम यूनिसेलुलर फंगाई जैसे कुछ यूनिसेलुलर फंगाई सिंगल सेल फंगाई होती हैं, जैसे कि ईस्ट जो कि ब्रेड एंड बियर बनाने में यूज़ की जाती हैं। अदर फंगाई जैसे जो डिजीज़ कॉज करती हैं प्लांट एनिमल में, कुछ ऐसी फंगाई भी होती हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, वीट रस्ट कॉज कर रही है एक फंगाई जिसका नाम है पक्सीनिया। तो पक्सीनिया जो है वीट कॉस्ट कर रही होती है, किसमें? पक्सीनिया कॉज वीट रस्ट। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो PW से आप इसे याद रख सकते हो। PW इसमें P से याद आएगा पक्सीनिया और W से आएगा वीट रस्ट। तो PW पक्सीनिया वीट रस्ट, तो वही चीज़ लिखा हुआ है डिजीज़ में। वीट रस्ट कॉजिंग फंगाई है पक्सीनिया। सम आर दी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। कुछ एंटीबायोटिक का भी सोर्स होती हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम फंगाई होती है, वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का सोर्स होती है, उसकी वजह से हम पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसे बनाते हैं। फंगाई आर कॉस्मोपॉलिटन अकर इन एयर वाटर सॉइल एंड एनिमल्स और प्लांट्स। तो भाई फंगाई जो है कॉस्मोपॉलिटन होती है, मतलब हर जगह पाई जाने वाली ऑर्गेनिज्म है। ये हवा में मिलेगा, पानी में मिलेगा, मिट्टी में, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, सभी जगह मिलेगा। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। तो गर्म और नमी वाली जगह पर ये जो है ग्रो करना प्रेफर करते हैं, वो इनकी फेवरेबल कंडीशन होती है, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। तो भाई इसी वजह से हम जो है खाने को फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि वहाँ जो है टेम्परेचर उसका वहाँ कम होता है। फ्रिज के इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ जो फंगाई बैक्टीरिया ऐसी चीज़ ज़्यादातर ग्रो नहीं कर पाती। यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंगाई है फिलामेंटस। तो हम ईस्ट का एक्सेप्शन छोड़ दें क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, बाकी और फंगाई होती हैं वो मल्टीसेलुलर होती हैं, और मल्टीसेलुलर होने की वजह से वो फिलामेंटस होती हैं। उसके साथ साथ देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। इनकी बॉडी में लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हाइफे कहते हैं। और जब हाइफे नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं, कि नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं हाइफे आपस में मिल के, तो उसे माइसिलियम कहते हैं। तो नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसिलियम। अब कुछ हाइफे ऐसे होते हैं, सम हाइफे आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्स विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफे में ऐसा होता है कि अंदर जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, मतलब अंदर कैरियोकाइनेसिस तो हुई होती है सेल में, बट यहाँ साइटोकाइनेसिस जो है नहीं होती, मतलब अंदर जो है सेल वॉल नहीं बनती, सेप्टा क्रिएट नहीं होती, तो जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन होती है। और सभी जो साइटोप्लाज्म है सभी सेल्स का वो सेम ही रहता है, तो ऐसी उन्हें कहते हैं। कुछ हाइफे में जो है कंटिन्यूस ट्यूब्स हैं, वो ट्यूब्स जो है कंटिन्यूस फील्ड है और इसमें मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन है। दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफे। तो ऐसी हाइफे को हम सिनोसाइटिक हाइफे कहते हैं। तो हाइफे पहली बात तो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फिर उनमें दो तरीके के हाइफे हो सकते हैं। एक हाइफे जिनमें अंदर जो है सेप्टा क्रिएट हो चुकी है, तो
और एक हाइफे जिनमें सेप्टा क्रिएट नहीं हुई। जिनमें सेप्टा क्रिएट नहीं हुई उनमें सिनोसाइटिक कंडीशन होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सभी का साइटोप्लाज्म एक होता है, बट क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है तो न्यूक्लियस उनमें जो है कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं साइटोप्लाज्म। तो ऐसे हाइफे को सिनोसाइटिक हाइफे कहते हैं। अदर सेल्फ सेप्टा क्रॉस वॉल इन देयर हाइफे, जो अदर टाइप की हाइफे होती हैं उनकी जो हाइफे है उसमें सेप्टा या क्रॉस वॉल्स होती हैं। द सेल वॉल्स ऑफ फंगाई आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो फंगाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड से मिलकर जो है बनी होती है। मोस्ट फंगाई हाइड्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। ज़्यादातर फंगाई हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं और उनमें जो डेड सबस्ट्रेट से अपना ऑर्गेनिक मैटर जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं डेड सबस्ट्रेट से, ऐसे फंगाई को सैप्रोफाइट्स कहते हैं। दोज डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन पर डिपेंड कर रहे हैं, ऐसे फंगाई को पैरासाइट्स कहते हैं। दे कैन लिव एज सिम्बायोंट्स, ये सिम्बायोंट्स की तरह भी रहते हैं, मतलब हाथ मिला के किसी दूसरे जीव से ये काम भी ये करते हैं सिम्बायोंट की तरह। अगर ये अलगी के साथ रहते हैं, फंगाई प्लस अलगी है, तो उसे लाइकेंस कहते हैं। लाइकेंस जैसा कि आप जानते हो पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है, क्योंकि लाइकेंस ऐसी जगह पर ग्रो नहीं करते जहाँ पॉल्यूशन हो। तो अगर कहीं लाइकेन ग्रो कर रहा है मतलब वो जगह वहाँ पॉल्यूशन बहुत कम है। और कुछ फंगाई तो मतलब अलगी के साथ हैं तो लाइकेन, और अगर हायर प्लांट की रूट्स के साथ इन्होंने जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाया हुआ है तो उसे माइकोराइजा कहते हैं। तो दो सिम्बायोट्स यहाँ दिए हुए हैं, लाइकेन एंड माइकोराइजा। आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं फंगाई में। तो रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। तो वेजिटेटिव मीन्स की वजह से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। तो फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स ब्रेक हो जाते हैं फंगाई के, जो थैलस होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है क्योंकि फंगाई, उसमें जो फ्रेगमेंट्स ब्रेक हो जाते हैं वो दोबारा फर्दर ग्रो करते हैं और एक न्यू बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फिजन में जानते हो आप सेल जो है फ्यूज़न कर जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, दो सेल में डिवाइड कर जाते हैं। बडिंग में बड स्टेज आती है, उससे फिर जो है रिप्रोडक्शन होता है। तो ये वेजिटेटिव मीन्स है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स की मदद से होता है, इसे हम आगे देखेंगे कौन कौन से स्पोर्स जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं। असेक्सुअल स्पोर्स की वजह से होता है, जैसे कि कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स। तो ये असेक्सुअल स्पोर्स हैं जिनकी वजह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई में होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फिजन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है स्पोर्स, जो कि हैं कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स हैं। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोटिंग बॉडी। तो ये बात याद रखनी इंपॉर्टेंट है। वेरियस टाइप के स्पोर्स हैं, ये कहाँ डेवलप कर रहे हैं, ये सब डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में डेवलप कर रहे होते हैं। एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका होता है जिसे कहते हैं फ्लोटिंग बॉडी। तो फ्लोटिंग बॉडी के अंदर जो है स्पोर्स डेवलप कर रहे होते हैं। तो जो वेरियस स्पोर्स हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं, फ्लोटिंग बॉडीज़ में। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले स्टेप में सेक्सुअल साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले होता है प्रोटोप्लाज्म होता है सेल का, उनका फ्यूज़न होता है किन के बीच में, या तो दो मोटाइल या दो नॉन मोटाइल गैमेट का जो प्रोटोप्लाज्म होगा उसमें फ्यूज़न होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोगैमी। ठीक है, यहाँ जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो जो है फ्यूज़ करता है, या तो दो मोटाइल गैमेट होंगे, चलने फिरने वाले गैमेट होंगे दो, उनका प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज़ करेगा, या नॉन मोटाइल भी उनका भी प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले जो है फ्यूज़ करेगा। तो इसी प्रोसेस को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। तो ये सेक्सुअल साइकिल का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, क्योंकि दो सेल हैं तो दोनों सेल्स में अपना अपना न्यूक्लियस भी होगा, तो उन दोनों न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा। तो यहाँ फ्यूज़न ऑफ 2 न्यूक्लियाई होगा, इसी प्रोसेस को कहते हैं कैरियोगैमी। जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है तो प्लाज्मोगैमी, जब न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है तो कैरियोगैमी। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये डिप्लॉय बन चुका है तो मियोसिस इन ज़ायगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर जो ज़ायगोट बन जाता है उसमें मियोसिस होती है। मियोसिस जानते हैं हम, जो रिडक्शन डिवीज़न होती है, तो इसमें जो है प्लॉइडी लेवल जो है हाफ हो जाता है, तो ये इसमें हैप्लॉइड स्पोर जो है बन जाते हैं। तो ज़ायगोट में मियोसिस होती है और हैप्लॉइड स्पोर्स जो है बन जाते हैं। तो 3 स्टेप्स यही हैं सेक्सुअल साइकिल के। सबसे पहले आप प्रोटोप्लाज्म की फ्यूज़न होगी, जिसे कहेंगे प्लाज्मोगैमी। उसके बाद अंदर जो न्यूक्लियस होंगे सेल के, उनकी फ्यूज़न होगी, जिसे कहेंगे कैरियोगैमी।
फिर उसके बाद ये ज़ायगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है, तो इस ज़ायगोट में होगा मियोसिस, जिससे बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। तो आगे बढ़ने से पहले जो हमने पीछे जितना भी पढ़ा है उसे रिवाइज करते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई किंगडम फंगाई में चालू किया हेटेरोट्रॉफी ऑर्गेनिज्म होते हैं पहली बात। फिर उसके बाद देखा कि मॉर्फोलॉजी हैबिटेट में जो है डिफ़र करते हैं। मोस्ट बेड ऑटन फ्रूट सब्जियाँ मिलेंगे और कॉमन मशरूम, टोस्टोल, ये सारी चीज़ें फंगाई हैं। वाइट स्पॉट होते हैं मस्टर्ड लीफ है, वो भी एक पैरासिटिक फंगास की वजह से होता है। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे जब हम फाइकोमाइसिटिस पढ़ेंगे तो उसमें इसका एग्जांपल आएगा कि वाइट जो है मस्टर्ड पे वाइट स्पॉट जो है कौन कर रहे हैं, तो वो होते हैं अल्ब्यूगो। ठीक है, उससे आप MS याद रख सकते हो। यहाँ जैसे PWC याद किया पक्सीनिया वीट्रस्ट, ऐसे मस्टर्ड पे जो है वाइट स्पॉट मस्टर्ड लीफ पे वो होते हैं पैरासिटिक फंगाई अल्ब्यू की वजह से। उसके बाद कुछ यूनिसेलुलर फंगाई होते हैं, जैसे ईस्ट ब्रेड एंड बियर बनाने काम आते हैं। कुछ एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे पेनिसिलिन के लिए आते हैं, वो पेनिसिलियम फंगाई। पक्सीनिया वीट्रस्ट के कॉस्मोपोलिटन होते हैं, सभी जगह मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ईस्ट का एग्जांपल छोड़ते हैं जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी सब फंगाई मल्टीसेलुलर होते हैं और उनकी बॉडी में हाइफे होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और उनका नेटवर्क माइसीलियम होता है। हाइफे दो तरीके की होती हैं, उनमें अंदर सेप्टा या क्रॉस वॉल जो है फॉर्म हो चुकी होती है, तो उनमें अलग अलग सेल्स हैं। फिर तो बात यह है अलग अलग सबका साइटोप्लाज्म, सबके न्यूक्लियस है। पर जब जो है क्रॉस वॉल या सेप्टा फॉर्म नहीं होती तो सबका साइटोप्लाज्म सेम होता है सभी सेल का, और मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन उसमें होती है। सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं, और सिम्बायोटिक फॉर्म में भी जो है फंगाई होते हैं। उसका रिप्रोडक्शन में पढ़ा तो वेजिटेटिव मीन्स होते हैं फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग की वजह से। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स में होते हैं कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, और हमने पढ़ा जूस्पोर। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। तो ये सारे स्पोर जो हैं डिस्टिंक्ट बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं, जिसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है, 2 मोटल गैमीट हो या 2 नॉन मोटल गैमीट हो, जिसे कहते हैं प्लाज्मोगैमी। दूसरे स्टेप में जो अंदर उनके न्यूक्लियस है उसका फ्यूज़न होगा, जिसे कहते हैं कैरियोगैमी। तीसरे स्टेप में बढ़ते हैं तो क्योंकि अब ज़ायगोट जो है फॉर्म हो चुका है, तो ज़ायगोट में जो है मियोसिस प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। अब उसके आगे पढ़ते हैं, और ये पैराग्राफ जो आएगा वो इम्पोर्टेंट है। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब फंगस जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, जब कंडीशन, टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। जब क्या करेंगे, 2 हैप्लॉइड हाइफे होंगे, ठीक है, जो गैमेट की तरह जो है एक दूसरे के पास आएंगे, कंपैटिबल मेटिंग टाइप वाले हाइफे एक दूसरे के पास आएंगे और फ्यूज़ करेंगे, कम टुगेदर एंड फ्यूज। इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। कुछ फंगाई में ऐसा होगा, ये 2 हैप्लॉइड सेल्स या हैप्लॉइड हाइफे हैं, इनके फ्यूज़न से इमीडिएटली तुरंत ही जो है डिप्लॉइड सेल बन जाएगा, मतलब जो ज़ायगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। n+n आएंगे तो 2n यहाँ स्ट्रक्चर जो है 2n जो है स्ट्रक्चर यहाँ बन के तैयार हो जाएगी ज़ायगोट। फिर उसके बाद उसमें मियोसिस होती है और स्पोर्स जो है बनते हैं। जबकि यहाँ कुछ और बात भी दी गई है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि हाउएवर इन अदर फंगाई, कुछ और फंगाई जैसे एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस की यहाँ बात करी गई है, उनमें एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आता है, उनमें एक और स्टेज जो है अंदर आ गया है। तो यहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्ट जो है फ्यूज़न के बाद डिप्लॉइड सेल जो है फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ एक डाइकैरियोटिक स्टेज आती है। मतलब डाइकैरियोटिक स्टेज मतलब यहाँ जो है कैरियोगैमी जो है वो नहीं हुआ है, मतलब यहाँ न्यूक्लियस की जो है फ्यूज़न यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ 2 सेल या 2 हाइफे हैप्लॉइड जो हैं आपस में फ्यूज़ करे हैं, उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ किया, जिससे प्लाज्मोगैमी तो प्रोसेस हुआ, बट उसके बाद कैरियोगैमी प्रोसेस होना चाहिए था, बट वो प्रोसेस जो है नहीं हुआ। इसलिए इनमें जो है 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं, इसलिए उसे ही कह रहे हैं डाइकैरियन स्टेज, डाइकैरियोटिक स्टेज। इसमें यहाँ दिखाया हुआ है n+n, दैट इज़ 2 न्यूक्लियाई पर सेल, मतलब एक सेल में यहाँ अब जो है 2 न्यूक्लियाई आ चुके हैं, तो इसी कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन, और ऐसी कंडीशन को डाइकैरियन कहते हैं, और इस फेज़ को डाइकैरियो फेज़ कहते हैं फंगस की। तो कंडीशन को डाइकैरियन कहते हैं और इस फेज़ को
फंगस की डाइकैरियोफेज कहते हैं। तो ये किस किस में आती है, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड। बाद में, मतलब पहले तो ये डाइकैरियोटिक फेज आई, डाइकैरियोफेज आई, उसके बाद में ये जो है न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं और सेल जो है डिप्लॉयड होता है। फिर जो है फंगाई फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करता है। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो है स्पोर्स बनते हैं, इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर, जिसके अंदर रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस प्रोसेस होता है ज़ायगोट में, और जो है हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं। तो यही बात याद रखनी है। जो है फंगाई में वही था, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस होके जो है हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। बट कुछ फंगाई में जैसे एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में ऐसा नहीं है। वहाँ एक और स्टेज आती है, दैट इज़ डाइकैरियोटिक स्टेज, जिसमें एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस जो है आ जाते हैं, मतलब वो फ्यूज़ नहीं करते, कैरियोगेमी प्रोसेस नहीं होता, बाद में फ्यूज़ करते हैं, फिर वही प्रोसेस होता है, मियोसिस होती है और रिडक्शन डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। तो ये पॉइंट याद रखना है कि फंगाई के जो है वेरियस क्लासेस में डिवाइड करने में क्या क्या फैक्टर जो है रहे हैं। तो वो रहा है एक माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, और स्पोर फॉर्मेशन का मोड और फ्रूटिंग बॉडीज़, इन्हीं के बेसिस पर जो है वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया है किंगडम फंगाई को। किंगडम फंगाई नहीं, डिवीज़न फंगाई है उसको। किंगडम तो प्लांट ही है, उसमें डिवीज़न जो है फंगाई है, और उसमें जो है क्लास ये सब है, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, ड्यूटेरो, सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम फाइकोमाइसिटिस फंगाई के बारे में। तो अब पढ़ते हैं हम फाइकोमाइसिटिस के बारे में। Members of Phacomacetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places। तो भाई जो फाइकोमाइसिटिस फंगाई के जो मेम्बर्स होते हैं वो एक्वाटिक हैबिटेट्स, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में जहाँ वुड जो है डिके कर रही है उन पर, और एस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट, और जो पैरासाइट्स प्लांट की तरह जो है फंगाई जो है ये पाए जाते हैं। द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। इनकी जो माइसीलियम होती है वो एसेप्टेड होती है, मतलब ए माने एब्सेंट और सेप्टेड माने सेप्टा। सेप्टा या क्रॉसओवर इनकी माइसीलियम में जो, मतलब माइसीलियम के अंदर जो हाइफे हैं उसमें सेप्टा या क्रॉसओवर होती है, वो एब्सेंट होती है, इसलिए वहाँ सिनोसाइटिक हाइफे वहाँ होती है। मतलब फाइकोमाइसिटिस में सिनोसाइटिक हाइफे होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर, जो कि मोटाल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर की वजह से होता है। जूस्पोर मोटाल होता है और एप्लेनोस्पोर जो होता है नॉन मोटाल होता है, बात याद रखनी है। दीज स्पोर आर एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। तो ये स्पोर जो है स्पोरेंजियम के अंदर जो है अंदर फॉर्म होते हैं। एंडोजीनस माने स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, एंडोजीनसली फॉर्म हो रहे हैं ये स्पोर, जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ज़ाइगोस्पोर इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट। अब ज़ाइगोस्पोर जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है वो फॉर्म्ड हो रहा है फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट की वजह से। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। ये गैमेट जो है मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हो सकते हैं, इसे आइसोगैमस कहेंगे। अगर ये मॉर्फोलॉजी मतलब दोनों गैमेट सिमिलर इन साइज हैं तो आइसोगैमस है, और डिसिमिलर हैं तो उसमें एनाइसोगैमस या oogamous हो सकता है। एनाइसोगैमस में दोनों गैमेट जो है साइज में डिसिमिलर होते हैं, और oogamous में जो है फीमेल लार्ज होती है और मेल जो है छोटा होता है। सम कॉमन एग्जांपल आर म्यूकर, कुछ कॉमन एग्जांपल जो है फाइकोमाइसिटिस के, तो म्यूकर, राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड होता है, अल्ब्यूको जो कि पैरासिटिक फंगाई है मस्टर्ड पर, जैसा कि पीछे पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो इसके एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस और अल्ब्यूको। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये दिया हुआ है, ये म्यूकर का डायग्राम दिया हुआ है। म्यूकर एक बार चेक और कर लेता हूँ भाई, हाँ म्यूकर का ही है। आगे बढ़ते हैं, एस्कोमाइसिटिस पढ़ते हैं। तो कॉमनली नोन एज सेक फंगाई। तो एस्कोमाइसिटिस को कॉमनली सेक फंगाई भी कहते हैं। द एस्कोमाइसिटिस आर मोस्टली मल्टीसेलुलर होती हैं। पेनिसिलियम और रेयरली यूनिसेलुलर एग्जांपल ईस्ट।
तो मल्टीसेलुलर में एग्जांपल है पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर होती है, जैसे यूनिसेलुलर में एग्जांपल है ईस्ट का, जिसे सैक्रोमाइसिस भी कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज। दे आर सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, कॉप्रोफिलस यानी डंग पर ग्रो करने वाले होते हैं। माइसिलियम इनकी जो है सेप्टेड होती है, यहाँ क्रॉस और पेरेंट होती हैं, और ये जो है सेप्टेड है तो ये सिनुसाइटिक नहीं होगी। तो इसमें जो एग्जांपल आएगा वो अस्परगिलस का आएगा, तो उसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है एग्जांपल अस्परगिलस का, जो कि एस्कोमास्टिस में आता है अस्परगिलस। और उसके बाद ये एग्जांपल है मशरूम का, जिसे अगारिकस कहते हैं, मशरूम अगारिकस। तो ये आएगा। इसके बाद बेसिडियोमाइसिटिस क्लास आएगी, उसमें उसका ये एग्जांपल है बेसिडियोमाइसिटिस का एग्जांपल। तो यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, पहला जो म्यूकर एग्जांपल है वो है फाइकोमाइसिटिस का, अस्परगिलस एस्कोमाइसिटिस का, एगारिकस बेसिडियोमाइसिटिस का। बढ़ते हैं आगे। तो वही बात क्यों हुई है कि यहाँ जो माइसिलियम होती है वो ब्रांच होती है और सेप्टेड होती है, यहाँ क्रॉसवाल पेरेंट होती है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, यहाँ एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया होते हैं, जो कि एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल माइसिलियम पे, जिसे कोनिडियो फोर्स कहते हैं। तो जैसे वहाँ स्पोरेंजियम में एंडोजीनियसली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर जो है फॉर्म हो रहे थे, मतलब उसके अंदर, यहाँ कोनिडियो स्पोर पे ऊपर, उसके ऊपर जो है स्पोर प्रोड्यूस होते हैं कोनिडिया, कोनिडियो स्पोर के ऊपर, मतलब एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम, अब ये कोनिडिया जर्मिनेशन पर माइसिलियम प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर की बात करें जैसे वहाँ जाइगोस्पोर था, यहाँ दिया हुआ है सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं एक सैक लाइक एस्काई में, जिसे सिंगुलर एस्कस कहते हैं, एक सैक लाइक एस्काई में एंडोजीनियसली उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं एस्कोस्पोर्स। These एस्काई आर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प्स, तो यहाँ फ्रूटिंग बॉडी का नाम आ गया, दैट इज एस्कोकार्प्स। तो भाई फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोकार्प, ठीक है। अब वो फ्रूटिंग बॉडी अब पूरी बनी हुई है, ये फ्रूटिंग बॉडी जो है, ये फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसमें ये है, ये एक स्ट्रक्चर, ये है एस्काई, सिंगुलर बात करें तो एस्कस, ये सभी एस्काई हैं। एस्काई से फ्रूटिंग बॉडी बना हुई है, इसे एस्कोकार्प्स कहेंगे। इसमें से एक बात करें तो ये है एस्कस, तो एस्कस के अंदर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं एस्कोस्पोर। फिर इन एस्कोस्पोर से जो है क्या होता है, ये एस्कोस्पोर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आए हुए होते हैं। सम एग्जांपल बता रखे हैं, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा की बात करेगी कि न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज़ किया जाता है न्यूरोस्पोरा फंगाई का। मैनी मेम्बर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड कंसिडर्ड डिलीशियस, तो कई मेम्बर्स जैसे मोरल्स एंड ट्रफल्स खाने योग्य होते हैं और डिलीशियस भी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो है क्लास है वो है बेसिडियोमाइसिटिस। तो कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइसिटिस आर मशरूम, तो कॉमनली बेसिडियोमाइसिटिस मशरूम आते हैं। ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल्स भी कहते हैं। दे ग्रो इन सॉयल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, तो पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स। द माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, जो माइसिलियम होती है इनकी वो भी ब्रांच्ड और सेप्टेड होती है। एसेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड, यहाँ एसेक्सुअल स्पोर जो है जनरली फाउंड नहीं होता या नहीं हुआ है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, बट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन की वजह से होती है। द सेक्स ऑर्गन इज आर एब्सेंट, तो ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्स ऑर्गन जो है एब्सेंट होते हैं, और एसेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से। तो ये कुछ अलग अलग पॉइंट आए हैं, ये याद रख रहे हैं। तो यहाँ सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप, बट डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप के हाइफे जो है उनमें प्लाज्मोगेमी होती है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स में। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है वो डाइकैरियोटिक होता है, मतलब वहाँ n+n की कंडीशन होती है, वहाँ एक सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं जो कि एक बेसिडियम को जो है करते हैं, अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। उसके बाद करिए कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसेस 4 बेसिडियम, जब बेसिडियम बन जाता है उसके बाद जो है कैरियोगेमी होती है, मतलब यहाँ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होती है, एक सेल के अंदर जो 2 न्यूक्लियस थे उनका फ्यूजन होता है। और फिर उसके बाद मियोसिस होती है फिर उसके बाद जो है मियोसिस होती है बेसिडियम में, इसकी वजह से 4 बेसिडियम स्पोर जो है हैप्लॉइड फॉर्म्स होते हैं।
द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। तो ये बेसिडियोस्पोर फॉर्म हुए हैं, ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, बेसिडियम के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, प्लूरा बेसिडिया। अब जैसे वहाँ एस्काई से जो है एस को काफ फ्लोटिंग बॉडी बनी थी, ऐसे यहाँ बेसिडिया से बेसिडियो काफ फ्लोटिंग बॉडी जो है बनी हुई होती है। सब कॉमन मेंबर्स बता रखे हैं, जैसे अगारिकस मशरूम, ओस्टिलागो स्मार्ट, पक्सिनिया, रस्ट फंगस जो है हमने पढ़ा था, जो है वीट रस्ट कॉज कर रही थी, वही है ये। तो अगारिकस मशरूम, ओस्टिलागो स्मार्ट, पक्सिनिया जो है रस्ट फंगस है। उसके हम पढ़ते हैं हम ड्यूटेरोमाइसिटिस, जिसे इम्परफेक्ट फंगाई भी कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटिस कॉमन नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई। बिकॉज इम्परफेक्ट फंगाई क्यों है? क्योंकि ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंगाई आर नोन। इसमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज जो है नोन होते हैं, सेक्सुअल फेज का कोई पता नहीं है। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंगाई वर डिस्कवर्ड दे मूव टू क्लास राइटली बिलोंग टू। जब इनका जो है इनके मेंबर्स का जो है सेक्सुअल फेज जो है डिस्कवर हो जाएगा तो इन्हें सही जगह पर जो है प्लेस कर दिया जाएगा, असल में जहाँ से बिलोंग करती हैं, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम आर प्ले अंडर ड्यूटेरोमाइसिटिस एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर एंड प्ले अंडर अनदर क्लास। तो भाई अब इनका जो है सेक्सुअल फेज नहीं है, तो ड्यूटेरोमाइसिटिस में जब हो जाएगा तो इन्हें अदर क्लास में जो है प्लेस कर दिया जाएगा, जैसे कि एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस में। लेटर व्हेन द लिंकेज वर स्टेबलाइज्ड, ऐसी लिंकेज बाद में अगर मिलती हैं तो फंगाई वर करेक्टली आइडेंटिफाई एंड इसको करेक्टली आइडेंटिफाई करेंगे और मूव आउट कर देंगे, ड्यूटेरोमाइसिटिस से हटा देंगे। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस वर डिस्कवर्ड, जब परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हो जाएगी तो इनको हम एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस में भी इनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इनके मेंबर्स को ड्यूटेरोमाइसिटिस के। आगे बढ़ते हैं। द ड्यूटेरोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स की मदद से, जिसे कोनिडिया कहते हैं। माइसिलियम यहाँ पर भी ब्रांच है और सेपरेट है। सब मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, कुछ मेंबर इनके सेप्रोफाइट और पैरासाइट्स होते हैं, जबकि लार्ज नंबर होते हैं वो डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं ऑफ लेटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइक्लिंग। छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उन पर जो है डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं और मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। सम एग्जांपल दे रखे हैं जैसे ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो इनके एग्जांपल में याद रखने हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस के, ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ इस चैप्टर में किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया की थोड़ी सी झलक दिखाई हुई है। वैसे तो हम इनको आगे बाद में फुल डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ कुछ झलक जो है दिखाई हुई है। किंगडम प्लांट की बात करें तो इसमें सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिन्हें प्लांट्स कहते हैं। अ फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक सच एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट। कुछ मेंबर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट या पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे ब्रैडरवॉर्ट और विनस फ्लाई ट्रैप जो है इंसेक्टिवोरस के प्लांट हैं, या फिर कैस्कुटा यानी जिसे आप अमरवेल के नाम से जानते हो, वो पैरासाइट की तरह पैरासाइटिक प्लांट होता है। The plant cell have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose। तो यहाँ जो प्लांट सेल होते हैं उनका यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है और उनकी जो सेल वॉल है वो मेनली सेलुलोज से बनी होती है। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल चैप्टर बाई सेल चैप्टर में आपको जो है पढ़ाया गया अच्छे से यूकैरियोटिक सेल के बारे में। प्लांटी इंक्लूड्स अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जब हम प्लांट किंगडम चैप्टर को जो है पढ़ रहे होंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेज। तो भाई जब प्लांट की लाइफ साइकिल आती है उसमें दो डिस्टिंक्ट फेज होते हैं, एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज होता है और एक हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक फेज होता है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दैट ऑल्टरनेट विद ईच अदर, ये अल्टरनेट करते हैं ईच अदर से, इसलिए हम बाद में ऑल्टरनेशन जनरेशन ही पढ़ते हैं इसमें। द लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेसेस एंड वेदर दीज फेसेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि ये फेज़ कैसे कौन सा फेज़ में फ्री लिविंग है और कौन सा फेज़ कौन सा पर डिपेंड कर रहा है, ये सारी चीज़ें। वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट, ये डिफरेंट ग्रुप मतलब क्लास जो है चेंज होती जाएंगी, ऐसी ये चीज़ जो है वेरी करती जाएगी। इसमें अलगी, बायोटेरिडो, ये सारी चीज़ें जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मोर डेवलप्ड स्ट्रक्चर जो है आते जाएंगे प्लांट्स के। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, जैसे मैंने बताया। चैप्टर 3 में पढ़ेंगे भाई किंगडम, प्लांट किंगडम में। उसके बाद कुछ किंगडम एनिमिलिया के बारे में भी दिया हुआ है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो दिस किंगडम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो इसमें हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, सेल वॉल नहीं होती इनके सेल के पास, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट पे फूड के लिए, डाइजेस्ट करते हैं अपना फूड को इन एन इंटरनल कैविटी में, एलिमेंट्री कैनाल वगैरह में स्टोर करते हैं फूड को ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है, बाहर से कॉम्प्लेक्स फूड जो है इनटेक करते हैं और अंदर ब्रेकडाउन होती है बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज, तो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं और एडल्ट में जो है चेंज होते हैं। हायर फॉर्म्स जो एलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटरी मैकेनिज्म, जो हायर फॉर्म्स होती हैं उनके पास सेंसरी और न्यूरोमोटरी मैकेनिज्म बहुत अच्छी होती है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ज़्यादातर में से लोकोमोशन कर पाते हैं, ठीक है, मूव कर पाते हैं। द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ज़्यादातर जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है वो उसमें एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टेज होती है, इसमें कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल का। साइलेंट फीचर ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड, और भी बहुत सारे फीचर हैं जो कि चैप्टर 4 में हम एनिमल किंगडम चैप्टर में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, दैट इज़ वायरसेस, विरोइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस के बारे में। तो भाई इसको करते हैं ब्लॉक में बंद, पढ़ते हैं इनके बारे में। तो इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, विरोइड्स एंड प्रियॉन्स। तो भाई जो विटेकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें जो है लाइकेंस का और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल नहीं है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे वायरसेस, विरोइड्स एंड प्रियॉन्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म का जिक्र ही नहीं है। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर, ऐसे यहाँ कुछ ब्रीफली यहाँ इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये सारे ऑर्गेनिज्म। All of us who have suffered the ill effect of common cold or flu known what effect viruses can have on us, even if we do not associate it with our condition। ठीक है भाई, तो हम सब जानते हैं वायरस से पीड़ित सब रह चुके हैं कॉमन कोल्ड और फ्लू की वजह से, तो ये भाई वायरस का ही काम है, ये चीज़ें जो है बताई हुई हैं। वायरसेस डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। तो भाई वायरसेस को जो है जो 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन है इसमें कोई जगह क्यों नहीं, इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये जो है ट्रूली लिविंग जो है इनको हम कंसिडर जो है नहीं करते। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को लिविंग मान रहे हैं जिनके पास कम से कम एक मिनिमम एक सेल स्ट्रक्चर तो हो ही। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और वायरसेस जो हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनके पास जो है सेल ही नहीं है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। भाई ये लिविंग सेल के बाहर एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, प्रोटीनस स्ट्रक्चर में एक डीएनए होता है, बस यही वायरस है, कोई सेल वाला कोई झंझट है ही नहीं। ठीक है, एक तरीके से किसी बॉडी के लिविंग सेल के अगर ये बाहर है तो ये डेड है, उसके अंदर चला जाएगा तो ये मतलब एक तरीके से जीवित हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी इसकी बात तो होने की, ऐसे इसके जो है ऐसे इसके काम हैं, तो इस वजह से कोई जगह नहीं मिल पा रही कहीं बैठने के लिए। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। ठीक है, जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट कर देगा तो उसकी पूरी मशीनरी पर ये जो है कंट्रोल कर लेता है। मतलब मेन क्या चीज़ होती है डीएनए में, सेल में, वो होता है डीएनए, तो उस पर ये कंट्रोल कर लेता है, होस्ट सेल की मशीनरी पर ये कंट्रोल कर लेता है। रेप्लिकेट करता है अपने साथ अपने आप को, ठीक है, डीएनए के साथ साथ अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा होता है, होस्ट को मार रहा होता है। वुड यू कॉल वायरस से लिविंग और नॉन लिविंग? तो भाई आपसे क्या कहोगे, लिविंग या नॉन लिविंग? ठीक है, कभी तो ये नॉन लिविंग है, कभी लिविंग हो जा रहा है, तो क्या कहोगे बताइए। वायरसेस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, वायरस का मतलब ही होता है वेनम या पॉइजनस जहरीला एक फ्लूइड, वायरस का मतलब यही होता है। दिमित्री इवानोव्स्की की बात करेंगे 1892 की, तो एक साइंटिस्ट है। रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोस्कोप एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। तो उन्होंने देखा कि जो टोबैको प्लांट है उसकी जो मोज़ेक डिजीज़ है उसके वो उसे कॉज करने वाले कुछ माइक्रोब्स हैं। ये चीज़ देखी किसने, दिमित्री इवानोव्स्की ने।
तो दमित्री इवानोव्स्की ने देखा 1892 की बात है, जिन्होंने देखा कि कुछ मैक्रोब्स हैं जो कि मोज़ेक डिजीज़ फॉर्म कर रहे हैं टोबैको में। बस इतना बात देखी कि कुछ मैक्रोब्स हैं, बस इतना बताया दमित्री इवानोव्स्की ने। उसके बाद दीज आर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ठीक है, तो और बताया कि ये जो है बैक्टीरिया से भी जो है छोटे होते हैं, और ये क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास कर रहे हैं। तो ये चीज़ बताई दमित्री इवानोव्स्की ने। उसके बाद M.W. बीजरनिक आए, 1908 की बात है, पहले 1892 1898 की बात है। उन्होंने बताया, उन्होंने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको could cause infection in healthy plants। उन्होंने देखा कि जो प्लांट जो है इन्फेक्टेड था, टोबैको प्लांट जो है इन्फेक्टेड था इस मोज़ेक डिजीज़ से, उसका जो है एक्सट्रैक्ट लिया और देखा उससे जो है एक अच्छे हेल्दी प्लांट में डाल के कि वो हेल्दी प्लांट भी उससे जो है इन्फेक्ट जो है हो गया। ठीक है, और देखा इन्फेक्शन करके एक हेल्दी प्लांट में। एंड द नेम द न्यू पैथोजन वायरस, और इस पैथोजन को जो डिजीज़ कॉज कर रहा है इसे नेम दिया वायरस। किसने नेम दिया? M.W. बीजरनिक ने 1898 में। तो इसको नाम दिया वायरस किसने? M.W. बीजरनिक ने। और जो फ्लूइड उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था उस फ्लूइड को कहा कॉन्टेगियम विवियम फ्लूइडियम। ठीक है, तो भाई ऑर्गेनिज्म को पैथोजन को नाम दिया वायरस, और जो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया था उसे नाम दिया कॉन्टेगियम विवियम फ्लूइडियम, जो कि इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड था। उसका WM स्टैन लिया है 1935 की बात है। उन्होंने बताया शो दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइट एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। तो भाई ये बाहर जो होते हैं इनर्ट यानी एक तरीके से अनरिएक्टिव होते हैं, मतलब एक तरीके से डेड होते हैं, और एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर में अंदर बंद होते हैं। प्रोटीनेशियस जो लार्ज प्रोटीन का बना हुआ होता है क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर, उसमें ये वायरस होते हैं। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये हैं पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब बाहर डेड है और अंदर किसी को इन्फेक्ट करके एक तरीके से लिविंग हो जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोटीन के साथ साथ वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि असल में जो इन्फेक्ट कर रहा होता है। जो क्या हो सकता है? दैट कुड बी आइदर RNA और DNA। वो या तो RNA होगा या DNA होगा। ऐसा नहीं है कि वायरस के पास RNA भी है और DNA भी है, आइदर लिखा हुआ है, या तो RNA या DNA। ठीक है, जो है प्रोटीन के साथ साथ। नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA। ऐसा कोई वायरस नहीं है जो दोनों को कंटेन करके रखिए, RNA और DNA को। वायरस इज अ न्यूक्लियर प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टियस। वायरस न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, ठीक है, और उसके बाद जेनेटिक मटेरियल होता है, वही इन्फेक्टिव होता है असल में, वही जो इन्फेक्शन करता है, इनका जेनेटिक मटेरियल। इन जनरल वायरसेज दैट इन्फेक्ट प्लांट, जनरली बात करें तो वायरसेज जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। मतलब जो प्लांट वायरस होते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। और जो वायरस एनिमल को इफेक्ट करते हैं उनके पास या तो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड DNA हो सकता है। जबकि जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरियल वायरस होते हैं जैसे कि बैक्टीरियोफेज है एग्जांपल, तो उनके पास होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। तो प्लांट वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, एनिमल वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA या डबल स्ट्रैंडेड DNA, कुछ भी हो सकता है। बैक्टीरियल वायरस की बात करें तो उसके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर। जो इनका प्रोटीन कोड होता है उसे कैप्सिड कहते हैं। तो प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं और वो स्मॉल सब यूनिट से बना होता है, इसे कैप्सोमर्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। जो इनका जो न्यूक्लिक एसिड है जेनेटिक मटेरियल वायरस का, उसे प्रोटेक्ट करता है वो। दिस कैप्सोमर आर इट हेलिकल और पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। यही कैप्सोमर जो है हेलिकल या पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में अपने आप को अरेंज करता है और कैप्सूल फॉर्म करके रखता है। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। तो वैसे भाई ऐसे डिजीज कॉज करता है कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। जो एड्स है जो ह्यूमन में होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक डिजीज़ है, वो भी वायरस की वजह से होती है। इन प्लांट्स में द सिम्टम्स कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन। प्लांट्स में क्या मोज़ेक फॉर्मेशन सिम्टम हो सकती है, लीफ रोलिंग या कर्लिंग हो सकती है, येलोइंग हो सकता है, लीफ ऑफ ब्रांचेस का क्या डायग्राम से देखते हैं। तो ये है टोबैको मोज़ेक वायरस।
टोबैको मोज़ेक वायरस है। टोबैको मोज़ेक वायरस हम जानते हैं प्लांट का होता है। प्लांट हमें एक और चीज़ पड़ी कि इनका जो वायरस होता है उसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। और ये बाहर जो इनका प्रोटीन कोट ये कैप्सिड है, ठीक है। इसकी स्मॉल सब यूनिट होंगी कैप्सोमर्स, इसकी स्मॉल सब यूनिट होंगी। उसके बाद यहाँ बैक्टीरियोफेज दिया हुआ है जो कि बैक्टीरिया का वायरस होता है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें दिखा रखा है ये हेड शो किया हुआ है, ये कॉलर है, ये शीट है, ये टेल फाइबर्स हैं। याद रहे टेल फाइबर्स मूवमेंट के लिए नहीं होती, कहीं डायनामिक के समय में चलने के लिए पैर हैं, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो एंड विन क्लियरिंग ड्वार्फिंग स्टैंडर्ड ग्रोथ सारी प्लांट में वायरस करता है। उसके बाद विरोइड्स पढ़ते हैं। तो 1971 में टीओडीनर ने इसको डिस्कवर किया। तो विरोइड्स को 1971 में टीओडीनर ने डिस्कवर किया। न्यू इन्फेक्टिस एजेंट होता है दैट वो स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से भी स्मॉलर होता है और डिजीज कॉज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, ये क्या होता है फ्री आरएनए की तरह ये फाउंड होता है, मतलब यहाँ जो है इसके पास प्रोटीन कोट नहीं है, सिर्फ फ्री आरएनए है, ठीक है। और क्योंकि जो है प्लांट में कॉज कर रहा है तो आरएनए होगा। इट लैक द प्रोटीन कोट नहीं होता दैट इज फाउंड इन वायरस है, जो कि वायरस में प्रोटीन कोट मिलता है, यहाँ प्रोटीन कोट विरोइड्स में नहीं मिलता। हैज़ द नेम विरोइड, इसलिए इनका नाम विरोइड है। द आरएनए ऑफ द विरोइड वॉज ऑफ लो मोलिक्यूलर वेट, इनका जो आरएनए होता है वो बहुत कम मोलिक्यूलर वेट का होता है, ठीक है। और डिजीज कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। उसके बाद पढ़ते हैं प्रियॉन्स को। तो प्रियॉन्स डिजीज करता है ऐसे कि बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बीएसई, जिसे मेडकॉट डिजीज भी कहते हैं, कैटल में कॉज करता है। और इसी का एनालॉगस वेरिएंट है क्रूजफेल्ड जेकब डिजीज, जिसे सीजीडी कहते हैं, जो कि ह्यूमंस में कॉज करता है। भाई ये पागल कर देता है, ठीक है। तो बीएससी कर रहा है मेडकॉट डिजीज, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी या क्रूजफेल्ड जेकब डिजीज सीजीडी इन ह्यूमंस कॉज कर रहा है। ये क्या होता है इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है, बट टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो भाई वायरस में क्या है प्रोटीन है, उसके अंदर जो है उसका जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद विरोइड्स आए, विरोइड्स में प्रोटीन नहीं है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, फ्री आरएनए होता है लो मोलिक्यूलर वेट का, ठीक है। उसके बाद जो है प्रियॉन्स पढ़ रहे हैं। प्रियॉन्स में जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है, यहाँ सिर्फ एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, जो कि डिजीज कॉज कर रही है। एजेंट्स वर्क ऑन प्रियॉन्स, ये सिमिलर साइज होता है वायरस के सिमिलर साइज होता है। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रियॉन्स आर कॉल्ड, ये बता रखी है। आगे बढ़ते हैं लाइकेंस को। तो लाइकेन जानते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होता है अलगी और फंगाई के लिए। द अलगर कंपोनेंट इज नोन एज फैकोबैंड, अलग कंपोनेंट को फैकोबैंड कहते हैं, जबकि फंगल कंपोनेंट को मैकोबैंड कहते हैं। अलग कंपोनेंट होता है हेटरोट्रॉपिक होता है और फंगल कंपोनेंट अलग कंपोनेंट होता है ऑटोट्रॉपिक, फंगल कंपोनेंट होता है हेटरोट्रॉपिक। अलगी खाना पीना बनाती है, जबकि फंगाई जो है शेल्टर प्रोवाइड करता है और मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करता है अपने पार्टनर यानी अलगी के लिए। So close in there is their association that if one saw a lichen in nature, that one would never imagine that they had two different organisms within them. आप कभी लाइकन को देखोगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं साथ रह रहे हैं। लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ऐसा कि मैंने बताया ये ऐसी जगह पर ग्रो नहीं करते जहाँ पॉल्यूटेड एरियाज होते हैं। तो इसके साथ भाई ये चैप्टर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन हमने 2 पार्ट में कवर किया है। लगभग 1 घंटे 20 मिनट के आसपास पूरा टाइम हुआ होगा दोनों पार्ट का, और पूरे हमने एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक एक वर्ड को समझा है। आपको अगर स्पीड तेज़ लगी हो तो भाई थोड़ा स्लो कर सकते हो या फिर दोबारा देख सकते हो, पर क्वालिटी में कोई कमी नहीं रही, सारी चीज़ें अच्छे से समझाई गई हैं। तो आप होप करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसके साथ लेता हूँ आपसे विदा, थैंक यू। मिलते हैं भाई एक न्यू चैप्टर के साथ, देखते हैं आगे कौन चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।